हेलो दोस्तों, जय सिया राम, जय जय हनुमान। आज हम कराने वाले हैं अयोध्या को आपका वर्चुअल टूर। अयोध्या का लोकल होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अयोध्या के बारे में जो चीज़ें आपको नहीं मालूम हैं, अगर आप अयोध्या आते हैं तो उन्हें कैसे दर्शन कर सकते हैं। तो अयोध्या पहुंचने के लिए 3 मार्ग, रेलवे, हवाई मार्ग और नेशनल हाईवे के थ्रू आप वहां पहुंच सकते हैं। अगर आप रेलवे के थ्रू जाते हैं तो अयोध्या धाम जंक्शन ये आपका रेलवे स्टेशन है, जो रामलला मंदिर और बाकी सभी मंदिरों के सबसे पास अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन है। इसके साथ ही साथ अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से एयरपोर्ट है, पर यहाँ से जो मंदिर की डिस्टेंस है वो 8 किलोमीटर है। तो आप टैक्सी, कैब या इलेक्ट्रिक बस लेके वहाँ पहुँच सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट रहेगा और इजी रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हाईवे के थ्रू वहाँ जाते हैं तो आप नेशनल हाईवे लखनऊ गोरखपुर का रूट लेके अयोध्या धाम पहुँच सकते हैं बाई रोड जाके। तो इवन अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं, लखनऊ से जा रहे हैं, तो आप बाई रोड लखनऊ गोरखपुर हाईवे लेके अयोध्या धाम पहुँच सकते हैं। अयोध्या धाम पहुँचने के बाद होटल और धर्मशाला कौन सा चुनें, कहाँ रुकें, कैसे चूज़ करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन सा होटल या धर्मशाला आपके लिए सही रहेगा। देखिए, आप कहीं भी किसी भी मंदिर या दूसरी जगहों पर जाते हैं तो डेफ़िनेटली आप तरह तरह के होटल और धर्मशाला में रुकते हैं। वहाँ पे भी आपको चीज़ें चेक करके अपने हिसाब से ध्यान दे के रुकना होगा। बशर्ते अगर आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं तो वहाँ से आपका, चूँकि रामलला का मंदिर अयोध्या धाम 8 किलोमीटर दूर है, तो या तो आप एयरपोर्ट के आसपास स्टे ले सकते हैं या फिर आप वहाँ से कैब, टैक्सी, बस करके अयोध्या धाम पहुँच के वहाँ पर भी धर्मशाला और होटल में स्टे कर सकते हैं। चूँकि अभी रामलला के भक्तों की काफ़ी भीड़ है, अगर इस टाइम आप जाते हैं तो थोड़ा सा आपको रेट हाइक्स मिलेंगे डेफिनेटली, तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। जैसे ही आप रामलला धाम पहुंचते हैं, अयोध्या धाम पहुंचते हैं, होटल में स्टे करके वहां से फ्रेश होके निकल के या फिर नहा के भी निकल सकते हैं, सरयू धाम पहुंचिए। नया घाट जो आपको वहां पर सरयू नदी पर है, नया घाट के नाम से या सरयू घाट के नाम से आप वहां पर पहुंच सकते हैं अपने फैमिली दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी आप गए हों। सरयू घाट पर जाइए, वहां पे एक पवित्र डुबकी लगाइए श्री राम जी का नाम लेके। वहाँ पर बहुत ही अच्छा दृश्य आपको देखने को मिलेगा, एक अद्भुत वहाँ पर आपको फीलिंग होगी सरयू घाट में डुबकी लेकर। वहाँ पर काफ़ी साधु संत का आशीर्वाद आपको मिलेगा और तरह तरह के आपको फूल प्रसाद मिलेंगे, जो आप नदी में प्रवाह कर सकते हैं और अपने साथ वहाँ पर अपनी मनोकामनाएं भी मान सकते हैं। ऐसा कहा जाता है सरयू घाट में डुबकी लगाने से वहाँ पर आपके सारे पाप धुल जाते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। जैसे ही आप सरयू घाट में डुबकी लगा लेते हैं, वहाँ से आप पवित्र होके, स्वच्छ होके हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए निकल जाइए। हनुमानगढ़ी चूँकि सिद्धपीठ हनुमान जी का घर है, यानी कि यहाँ से हनुमान जी पूरे अयोध्या को अपनी तरफ से वहाँ पे आप ये कह सकते हैं देख रेख कर रहे हैं। तो हनुमानगढ़ी पहुँच के वहाँ पर आप प्रसाद ले सकते हैं। बेसन का लड्डू या बूंदी हनुमान जी को बहुत प्रिय है, पर हाँ, वहाँ पर आप अपने प्रसाद को बंदरों से बचा के बहुत रखिएगा, अदरवाइज़ हनुमान जी के पास पहुँचने से पहले वो बंदर आपका प्रसाद लेके चले जाएंगे। जैसे मथुरा में बंदर आपके चश्मा वगैरह लेके चले जाते हैं, यहाँ पे वो प्रसाद आपका छीन सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी में जाइए, वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मन को शुद्ध करिए। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ से पूरे अयोध्या की देख रेख करते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए श्री रामलला जी का दर्शन करने। 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे अयोध्या का भ्रमण करते हुए श्री राम मंदिर, रामलला के मंदिर पहुँचिए और तैयार हो जाइए रामलला के दर्शन के लिए। अयोध्या के राम जन्म मंदिर कैंपस में ही आपको वहाँ से एक पर्ची कटवानी होती है। अगर आप आरती में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो संध्या आरती या फिर वहाँ पर सुबह की आरती होती है, उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप पर्ची कटवा के उसमें भी हिस्सा ले सकते हैं। रामलला के दर्शन, वहाँ पर आप पूरे मंदिर का भ्रमण करके वहाँ पे अनेकों प्रतिमाएं
श्री गरुड़ महाराज, हनुमान जी और श्री राम जी से जितने भी उनके परिवार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी, सीता मैया, सभी की वहाँ पे मूर्तियाँ पूरे मंदिर परिसर में मौजूद हैं, जिसके आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये आप रामलला का दर्शन यहाँ से कर सकते हैं और वहाँ से फिर प्रस्थान करेंगे दशरथ महल। ऐसा कहा जाता है त्रेता युग में जहाँ पर भगवान राम अपने भाइयों के साथ खेला करते थे, जहाँ पे दशरथ जी निवास करते थे, उनके पिता दशरथ जी का महल आज भी अयोध्या में स्थित है। दशरथ महल प्रभु राम की जन्मस्थली से थोड़े ही कदम दूरी पर स्थित है। तो रामलला के दर्शन करके आप दशरथ महल पहुंच सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं इस भवन की सुंदरता, जहां पे महाराज दशरथ निवास किया करते थे। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप सीता माता की रसोई मंदिर, तो दोस्तों ये रसोई मंदिर है, माता की रसोई नहीं है। वो जो माता की रसोई है वो चित्रकूट में स्थित है। तो ये रसोई सीता माता की रसोई मंदिर है। यहाँ पे कुछ राजसी बर्तन, उसके अलावा भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न उनकी पत्नियों की मूर्तियाँ और तस्वीरें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सीता माता की रसोई मंदिर है। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि अयोध्या धाम में ही स्थित है। कहा जाता है नागेश्वर नाथ मंदिर को भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। माना जाता है जब कुश सरयू नदी में नहा रहे थे तो उनका बाजूबंद खो गया था और वो एक नाग कन्या को मिला। जो नाग कन्या को मिला उससे उन्हें प्रेम हो गया था। वो शिव भक्त थे, तो कुश जी ने उनके लिए मंदिर बनवाया था। हर शिवरात्रि में यहाँ पर बहुत धूमधाम से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ से दर्शन करने के बाद आप राम की पैड़ी पर जाइए। ये वही जगह हैं जहाँ पर हर साल दीपावली के एक दिन पहले यानी कि छोटी दीपावली को भव्य दीपोत्सव का महोत्सव आयोजित किया जाता है। ये राम की पैड़ी है, जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ पे जो अवतार लिया था, उसके अलावा यहाँ पर वो ये कहते थे कि यहाँ पर अगर कोई डुबकी लगाएगा, स्नान करेगा तो उसके सभी पाप धुल जाएंगे। राम की पैड़ी पर आपने जो बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ, जो लाइटनिंग आप रात को देखते हैं, जो आपने आज तक झांकियाँ देखी होगी, वो ये वही राम की पैड़ी है, जहाँ पर बहुत ही अच्छी झांकियाँ और श्री राम जी के पूरे जीवन काल की जो झांकियाँ आपको इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से दिखाई जाती है, ये वही राम की पैड़ी है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये एक्सक्लूसिव पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए बनाई, आपकी जानकारी के लिए बनाई। आशा करता हूँ कि ये सब जानकारियाँ आपको हेल्प करेंगी भगवान श्री राम के दर्शन कराने में। जय सिया राम, जय जय।